तो दोस्तों आधा सीजन खत्म हो चुका है आईपीएल का और काफी कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस हैं हमारे बिकॉज जो हमने सीजन के शुरू में डिस्कस किया था और अभी जैसी स्थिति दिख रही है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है और बहुत ही सारी हमारे पास डिस्कस करने बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं जो इन्होंने हमें इम्प्रेस किया है। बहुत परफॉर्मेंसेज ऐसी भी रही हैं जो आप कहते हैं कि उतना उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेट डाउन ही किया है बॉर्डर लाइन। तो उन सब चीजों पे बात करेंगे। तो कैसे है श्रीवत्स सर, व्हाट्सअप? बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड यार। क्या चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, एकदम बढ़िया। और बस अभी जो सीजन में चल रहा है उसी को ही देख के थोड़ा सा चौंक रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट्स टेबल। तो स्क्रीन पे पॉइंट्स टेबल है दोस्तों आपके, जैसा आप भी देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस 12 पॉइंट पे है टॉप पे, 8 मैच में से 6 जीते। डीसी, आरसीबी, पंजाब, एलएसजी हमने मतलब अभी हम एलएसजी की बात करें, आई थिंक सबसे ज्यादा सरप्राइज इस टीम ने मुझे पर्सनली किया, दैट इज एलएसजी, द वे दे हैव प्लेड दिस सीजन। और जो यूजुअल आपके टीम्स होती हैं सीएसके, आरआर, एमआई थोड़ा सा अभी पीछे है। एमआई अभी फिर भी आई थिंक दे आर इन द रेस, बट सीएसके और एसआरएच ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो सबसे पहले सीएसके से ही शुरू कर लेते हैं सर। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग फॉर देम इन द ऑक्शन? गलत हो गया या वो फोरसाइट नहीं थी वो करने की, एस्टिमेट की किस तरीके से टीम पैन आउट करेगी ऑन द फील्ड? और बैटिंग ने तो बहुत ही, मतलब बैटिंग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टी20 क्रिकेट जब शुरू हुई थी 2007 में कि 150 160 पार स्कोर होते थे, उस मोड में स्टक है। और काफी हमारे व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन था कि सीएसके के लिए क्या गलत हुआ है। तो कैसे देख रहे हैं आप सीएसके को इस सीजन? यार बात तो सही है एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज है हाइंडसाइट का, कि हम देख के बता सकते हैं कि क्या गलत हुआ। लेकिन जो आदमी उस मोमेंट में है, उस मोमेंट में खेल रहा है, उनको तो यही लगता है कि उनकी टीम बेस्ट है, राइट? वो स्कूल में हमें टीचर बोलते थे ना कि थिंक दैट यू आर द बेस्ट। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडिया में ज्यादातर अगर आप सोचोगे यू आर द बेस्ट, तो लोग कहेंगे एरोगेंट है। तो तो सीएसके को तो लगा ही था, क्योंकि उनके यही फिलॉसफी रही है कि वो लोग थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स में बैंक करते हैं, जो कि उनके लिए ये काम किया है। इतनी सारी ट्रॉफी उन्होंने जीती है। डैड्स आर्मी एक समय में हम बोलते थे, लेकिन उस डैड्स आर्मी में तो लेजेंड्स लोग थे यार। शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसी, दे वर लेजेंडरी डैड्स। नाउ देयर आर वेरी यंग डैड्स लाइक दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी। आई मीन देयर ऑल क्वालिटी प्लेयर्स। आई मीन कोई भी प्लेयर को मैं कभी भी छोटा या ज्यादा अधिक बड़ा नहीं करता हूँ, बिकॉज देयर ऑल गुड प्लेयर्स। डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने प्रूव किया है। बट एक चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी रीसेंट फॉर्म कैसी रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। आई डोंट थिंक राहुल त्रिपाठी हैज प्लेड मच ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। ज्यादा हमने नाम सुना नहीं है उनका पेपर में इस साल, या डोमेस्टिक किसी भी स्टैट्स में। सेम फॉर विजय। विजय शंकर इज एक्चुअली, मैं बता दूं, ही इज अ ट्रिमेंडस क्रिकेटर। मैंने ये सुना हुआ है क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया था, जो सीएसके के लिए खेल रहा है, बॉलर है वो। तो उसने फोन किया था और मैंने बोला था कि यार विजय को क्या हो गया, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद में भी हमारे साथ था। जब आप उसकी डोमेस्टिक में हम खेलते थे ना, तमिलनाडु के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, तो हम एक्चुअली प्लान करते थे विजय शंकर को लेके, क्योंकि बड़े आसानी से वो छक्का मारता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। तो स्टीवन फ्लेमिंग ने एक्चुअली विजय शंकर को पहली बार नेट्स में देख के बोला था कि यार हमें नया शेन वॉटसन मिल गया है। हालांकि बहुत लोग जो एक्चुअली क्रिकेट नहीं जानते वो हंसेंगे इस कमेंट में, या मजाक उड़ाएंगे, या बोलेंगे कि वो कोई प्लेयर ही नहीं है। एक्चुअली व्हाट लैक्स विद विजय शंकर इज हिज जिगरा। क्वालिटी उसके पास है। आई मीन छक्का मार सकता है, फील्डिंग बहुत तगड़ी है, दौड़ता अच्छा है, बॉलिंग भी करता है, लेकिन बॉलिंग कर ही नहीं रहा है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर। ही इज जस्ट लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, और वो गट की ये नहीं यार, लेट्स गो एंड स्टार्ट अटैकिंग। ऋतुराज रायकॉर्ड नॉट बीइंग इन फॉर्म एंड बीइंग इंजर्ड बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि उनसे वही आशा थी जो हमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके इर्द गिर्द ही पूरी टीम बनाई गई थी, तो वो हुआ नहीं। बाकी के शिवम दुबे इज नॉट द सेम शिवम दुबे ऑफ लास्ट ईयर। क्योंकि क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है यार, क्योंकि एक साल माने 365 दिन बाद भी फॉर्म बरकरार रखना आईपीएल में, इट्स नॉट इजी। ये कोई माने तुक्का थोड़ी ना, जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हो ही रहा है। पिछले सीजन 300 पार का नारा लगा रहे थे, अब 365 दिन बाद आईपीएल हो रहा है यार, ये आसान नहीं होता है खेल। सो दैट्स वेयर आई थिंक दे हैव गॉन रॉन्ग। बिल्कुल। और
आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात बोली है। फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंडियन प्लेयर्स मैं तो कह रहा हूँ फॉर जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं सीएसके के लिए, उनने भी कुछ एज सच परफॉर्म नहीं किया है। रचिन का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा है, और कॉनवे को जो मौके मिले, एक उन्होंने अच्छा 65 बनाया था बट वो उतना तेज नहीं था जितना चाहिए था उस मैच में। पथिराना लुक्स आउट ऑफ सॉर्ट्स। नूर एकमात्र प्लेयर है जो मैं कहूंगा कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके अलावा पूरी टीम ही मतलब इस समय डिसजॉइंटेड लग रही है। लेकिन इफ यू आर एग्जैक्टली, कैन सीएसके यू तो इमेजिन, आई मीन रचिन रविंद्रा का चैंपियंस ट्रॉफी इतना बढ़िया गया है। आप हम्म किसी भी टीम में रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करवा लोगे, या रचिन या हम्म डेवन कॉनवे को ओपन करवा लोगे और बोलोगे कि यार ये सॉलिड ओपनिंग हम्म लाइनअप है। लेकिन अगर फॉर्म आपके पास नहीं हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी तो नूर की भी इतनी बढ़िया गई, इस साल भी यहाँ भी अच्छा कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट, ही इज डूइंग वेल एक्चुअली। लेकिन उल्टी तरफ से वो अश्विन का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं। जडेजा ठीक ठाक कर रहा है जैसा वो हर साल करता है, लेकिन वही पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग। हाँ, लोएस्ट रन रेट है पावर प्ले में सीएसके का। लोएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट इन पावर प्ले, तो वो एक एग्जैक्टली। एक्सेलरेशन तो प्रॉब्लम है ही। आयुष मात्रे ने उस दिन दिखाया कि भाई किस तरीके से हो सकती है। आयुष मात्रे से अनकैप्ड प्लेयर्स के टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन बस एक लास्ट पॉइंट सीएसके के रिगार्डिंग की अब अगेन लोग बहुत इमोशनल होते हैं इस चीज को लेके, बट मुझे लगता है कि जब आपकी पूरी टीम ही ऐसी स्ट्रगल कर रही है, एंड व्हेन यूर सीएसके, MS धोनी विल बी द सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही उनको मतलब वो ब्लेम किया जा रहा है एक चीज के लिए कि मतलब कि धोनी अभी रचिन सॉरी ऋतुराज भी अभी इंजर्ड हो गए, तो धोनी फिर कप्तानी में आ गए। तो मतलब मेरा ये मानना है कि सीएसके से वहां तो जरूर एक गलती हुई है कि लीडरशिप ग्रुप में और कोई है नहीं कि आप कोई ऐसा एक डेप्यूटी हो ऋतुराज के लिए जो लॉन्ग टर्म में उनके अंडर स्टडी रह के फिर लाइक शेयर कर ले थोड़ा सा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फिर घुसे घूम फिर के धोनी पे ही सारी चीजें आ जाती है, फिर अनफेयरली मुझे लग रहा है कुछ हद तक उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं ये सिचुएशन? देखो, वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आप टीम ऑक्शन में बनाते हो, स्पेशली बड़े ऑक्शन में, देन यू मेक ए टीम फॉर 3 years, राइट? एटलीस्ट 2+1 का कॉन्ट्रैक्ट सबका रहता है, हम भी जब खेलते थे। लेकिन आई डोंट सी एनीबडी कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस सीएसके स्क्वाड। आप एटलीस्ट एक नाम, नूर को ये लोग शायद रख सकते हैं, खलील अहमद को रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा किया। बाकी ऋतुराज इज द कैप्टन, सो ही इज नॉट प्लेड मच। ऋतुराज को ये लोग रख सकते हैं। अदरवाइज यू डोंट सी एनीबडी को एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। रविंद्र जडेजा हैज ऑलवेज बीन देयर। मैं रिटेन प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नया इन्होंने लिया है। जब आप लगातार एक प्लेयर को 2 सीजन नहीं खिलाएंगे, नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स यू हैव गॉन ऑब्वियसली रॉन्ग इन योर कैलकुलेशंस इन द ऑक्शन और प्लेइंग 11 में। और इनका हमेशा से रहता है कि प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं। और बहुत सारे यंगस्टर, आई थिंक नाउ इनको पूरा रिवैम्प की जरूरत है। दे हैव टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु कैन नाउ सर्व एज लॉन्ग एज जडेजा हैज डन, एज लॉन्ग एज धोनी हैज डन, एज लॉन्ग एज अदर गाइज हैव डन, राइट? अब ऐसे प्लेयर लाओ जो 5, 6, 7, 8 साल तक खेलेंगे और वो एक ब्रांड बिल्डअप करेंगे सीएसके के साथ। बिल्कुल नई स्पाइन बनाने की जरूरत है सीएसके की। चलिए अब अनकैप्ड प्लेयर्स पे चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल पे आते हैं, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगा देते हैं। आयुष मात्रे चौका छक्का छक्का अपनी पहली 4 बॉलों में। अगर हम बॉलर्स की बात करें, दिग्वेश राठी मुझे बहुत अच्छे बॉलर लग रहा है। आई फील कि रवि बिश्नोई से बेटर उनका आईपीएल जा रहा है। अगर हम एलएसडी की बात करें, मतलब एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें उनको बहुत ज्यादा रन्स गए हों। प्रियांश आर्या ने सेंचुरी लगाई है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं ऑब्वियसली नाम भूल रहा हूँ अभी। बट कहाँ से आ रही है सर ये फेयरलेसनेस? ये पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का लड़का। इतनी मतलब जो एग्जीक्यूशन है, जो रेंज ऑफ शॉट्स है, तो देख के ही मैं तो मतलब काफी सरप्राइज हो गया हूँ। क्या हो रहा है ये? मतलब अच्छे वे में पूछ रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है ये? आई नो यार, मैं खुद कमेंट्री में था उस टाइम एंड आई वाज ब्लोन अवे एक्चुअली। मैंने ये कौन सी जनरेशन है, ये क्या खा के पैदा हो रही है? एक्चुअली ये खा के नहीं, ये देख के पैदा हो रही है, राइट? हमारे टाइम हम देखते नहीं थे उतना सोशल मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस जो टीवी में आता था वो थोड़ा सा देखते थे, बाकी चले जाते थे विकेट्स बॉल टेनिस बॉल लेके खेलने। लेकिन ये सारा टाइम फोन में ही रहते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत एक एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि यार ये बंदा ये कर रहा है, मैं भी खेलूंगा तो मैं पहली बॉल भी ये करूंगा। वो तो पूरा इट लुक लाइक अ प्लान बाय सूर्यवंशी की पहली बॉल मुझे छक्का मार के एक इम्पैक्ट
छोड़ना ही है। हमारे टाइम में जब मैं डेब्यू कर रहा था तो इम्पैक्ट छोड़ने की बात तो सोची, तो मैं तो खड़े बैठे बैठे सोच रहा था कि यार ग्लेन मैकग्राथ को कैसे खेलूंगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेरा मैच था। एंड आई वाज लाइक ग्लेन मैकग्राथ, मैं चारों तरफ इर्द गिर्द देख रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट वाचिंग द बॉल एंड प्लेइंग। आई मीन दीज गाइज दे एग्जैक्टली नो कि अब तो इन्हें पता चल गया है कि कौन कौन खेल रहा है, किसके साथ मैं एक महीने से हूँ। अब ये अलग लेवल का सोचते हैं, ये एक स्टेप अहेड सोचते हैं कि पहली बॉल में छक्का मार के इम्पैक्ट दिखाऊंगा, पूरे दुनिया को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और सबसे ज्यादा एक्चुअली बतौर बल्लेबाज मुझे इम्प्रेस किया है प्रियांश आर्या। ही लुक्स अ लॉट लाइक लेफ्ट हैंडेड रोहित शर्मा। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, जैसे रोहित शर्मा के पास जब बैटिंग करता है खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि टाइम है बहुत। फास्ट बॉलर को भी ऐसे खेल रहा है, ऐसे स्पिनर्स को खेल रहा है, वो पुल जब मारता है लेंथ बॉल को भी। तो प्रियांश आर्या लुक एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ऑफ लेफ्ट हैंडेड वर्जन ऑफ रोहित शर्मा। कवर ड्राइव्स, ऐसी इतनी आसानी से मार रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, और बैट घूमता ही नहीं है हाथ में उसका, माने इट्स वेरी स्टिल। इफ यू वॉच हिज बैटिंग, जो भी शॉट मारता है इज वेरी स्टिल, कोई घूम माने लचक नहीं है वैसा कुछ, भाई बहुत इजी टू द आईज। 100 मारना T20 में ही बहुत बड़ी बात है, और वो भी IPL में आती आप पहली बार 100 मारते हो। और एक प्लेयर जो बहुत रेयर कॉमोडिटी है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, दैट इज अ लेग स्पिनर हु कैन बैट, व्हिच इज विपराज निगम, राइट। आई मीन एक मैच उसने आशुतोष शर्मा के साथ मिलके जिताया है। बॉल्स वेरी गुड लेग स्पिन। लेग स्पिनर्स हमेशा थोड़े से इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव जरूर रहेंगे, लेकिन ही समबडी बॉल्स वेल, ज्यादा शॉर्ट बॉल नहीं डालता है, फ्लाइट देता है। ही कैन बैट एज वेल, फील्डर भी अच्छा है। दिग्वेश राठी हैज डन रियली वेल। दिग्वेश राठी को ऐसा देख के लग रहा है कि भाई उसके पास जिगरा है, वो डरता नहीं है मार खाने से। एंड ही इज गॉट अ गुड सेलिब्रेशन में बढ़िया या सेलिब्रेशन। मुझे एक्चुअली वो सब पसंद है यार, वो सब तो कैरेक्टर है क्रिकेट। ना, कैरेक्टर है, मतलब ही इज हाँ, एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ ऑन द फील्ड। वही सब तो क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाता है यार। हम बॉल करके चुपचाप आप चले जाओगे तो फिर डजंट मेक सेंस। डेल स्टेन याद है ना, डेल स्टेन तो अपनी आंख से डरा देता था बैट्समैन को, उसको देख के तो हम बहुत खुश होते थे। ब्रेटली उटली तो बॉलिंग करके हेलमेट में मार के खून वून निकाल के वापस चला जाता था, पूछने भी नहीं जाता था। सो अरे आई मीन हमसे यही एक्सपेक्टेड है ना, थोड़ा सा आराम से हम्बल रहो, हाँ दबके रहो, थोड़ा ये अपना एक्सप्रेस एग्जैक्टली। मत करो खुद को। हाँ एग्जैक्टली। रिकी वर्ल्ड कप में ना, रिकी पॉन्टिंग को हेलमेट में स्टीवन हार्मिसन ने मारा था, यहाँ से खून निकल रहा था। वो उससे पूछने आया था, रिकी पॉन्टिंग बोला जा भाई जाके बॉलिंग कर अपना। हाँ। सो अभी इंडियन कोई करता है तो बोल प्रॉब्लम हो जाती है। बट एनीवे मुझे एक्चुअली ये सब पसंद है। आई लाइक हिज सेलिब्रेशन, आई लाइक व्हाट विराट कोहली डज ऑन द फील्ड, आई लाइक व्हाट हार्दिक पांड्या डज ऑन द फील्ड, सो दिस इज नाइस। बाकी आयुष म्हात्रे भी, इनफैक्ट शेख रशीद डिट्टो कॉपी ऑफ ऋतुराज गायकवाड यार। आई मीन सेम बैट का स्टिकर, सेम कवर ड्राइव, हेलमेट वेलमेट पहनने का तरीका, हाइट भी सेम है, वही शॉट्स आयुष मात्रे ने दिखाया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि जब ये लोग IPL के लिए खेलते हैं ना, दे आर नॉट द मेन प्लेयर। सो इनको एक फ्रीडम टू एक्सप्रेस दे दिया जाता है कि आप जाओ मारो, आप आउट भी हो जाओगे तो इट डजंट रियली मैटर टू अस। बट देयर रियल चैलेंज विल कम व्हेन दे गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, बिकॉज नाउ उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके कोच बोलेंगे नाउ यू हैव प्लेड 2-3 स्टेप लेवल अबव डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पे रन बनाया, तो नाउ यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर मैच आपको चलाना पड़ेगा। That's where the real challenge comes. No, that is where I know couple of players who have struggled. IPL में अच्छा करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जब आते हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन IPL में क्या रहता है, उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर है। सो उनको एक छूट दे दी जाती है कि आप जाओ, आप मारो, आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, और वो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कर भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ऑब्वियसली जो फ्रीडम है, जैसे आप हमने जब लास्ट बात की थी तो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि फेयर ऑफ फेलियर खत्म हो गया है आजकल के यंगस्टर्स में। तो वो जो मैनेजमेंट की बैकिंग मिल रही है कि भाई आप खेलो, कुछ भी होगा हम देख लेंगे, तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज है और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं चलते तो हैं ये थोड़ा भी सा सोच रहा था कि कमेंट्री जी। में कि एक IPL के बाद अंडर 23 IPL हो जाना चाहिए। इतने सारे टैलेंट है हमारे पास, एक अलग से IPL करो, अंडर 23 IPL, जो ज्यादा नहीं 4 टीम मिला के ही करो, गेट देम में बिग स्टेज। बाहर के भी यंग फॉरेनर्स को लेके आओ, उनसे खिलाओ, जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, whoever are below 25। क्या कॉन्स्टास मैं वगैरह हो गए। एग्जैक्टली यार, क्या मजा है उसमें है। इन इमर्जिंग लाइक कुछ टूर्नामेंट हो जाए, या इमर्जिंग प्लेयर इमर्जिंग लाइक टूर्नामेंट। अंडर 23
IPL, imagine Priyansh Arya and Sam Constas playing, Dewald Brevis playing together. I mean, मजा आ जाएगा. मजा तो आएगा और मतलब बहुत हाई ऑक्टेन क्रिकेट होगी मुझे लग रहा हाँ है, मतलब यार, आप बहुत रॉ और हाई ऑक्टेन, मतलब आप हाँ बिल्कुल. उन दोनों तरफ से लगे हुए हैं, बढ़िया मजा आएगा. एक जो बार बार मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि साई सुदर्शन की जो कंसिस्टेंसी है इज अनबिलीवेबल, मतलब दिस इज विराट कोहली लेवल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस तरीके से Yeah. वो कर रहे हैं परफॉर्म. और गुजरात टाइटंस की एक बात बहुत अच्छी है कि टॉप 3 में हर मैच में कोई ना कोई 2 रन बना रहे हैं उनमें, किसी में गिल बटलर बना देते, साई सुदर्शन तो हर में बना रहे हैं, बट किसी में गिल बना देते हैं उनके साथ, किसी में बटलर बना देते हैं, अभी लास्ट नाइट तीनों ने रन बना दिए. तो साई सुदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? ऑल्दो उनको मौका ऑलरेडी मिल चुका है, साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में उनको मौका मिला, अच्छे उन्होंने रन्स बनाए थे, तो लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं कि मतलब ही कैन बी रेगुलर फीचर इन द इंडियन क्रिकेट सेटअप, व्हाइट बॉल में स्पेशली, और रेड बॉल में भी अभी तो लग रहा है कि जरूरत है हमें अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स की. नहीं, 100% यार, 23 साल का है और अब नहीं तो कभी नहीं. आई मीन दिस इज एग्जैक्टली द राइट टाइम कि उनको एटलीस्ट ओडीआई सेटअप में तो ओपन करते हुए मैं देख ही रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैज रोहित शर्मा हैज नॉट रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई, राइट? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने बोला कि वो और खेलेंगे. सो ही विल गेट अ लॉट ऑफ मैचेस, माने आयरलैंड सीरीज या बांग्लादेश सीरीज, आई एम श्योर जो छोटी छोटी टीम के खिलाफ रहेगी, साई सुदर्शन को मौका दिया जाएगा और देना भी चाहिए. क्योंकि ही लुक्स वेरी हंग्री, जैसे आपने बोला, लॉट लाइक विराट कोहली. ऐसा लग रहा है कि हर मैच में बनाना है बनाना है बनाना है. बहुत सारे प्लेयर होते हैं कि 1-2 मैच में हो जाएगा, फिर उनको लगता है ठीक है चलो यार 2 हो गया, बाकी के 2 मैच में उड़ा के खेलते हैं. अगर नहीं बना तो फिर से अपने 5वें मैच में अपनी फिर से टेक्निकल करेक्ट वे में खेलना शुरू कर देंगे. लेकिन इन दैट्स नॉट द केस विद साई सुदर्शन. वो एवरी गेम ही फॉलोज द प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कल मैं कमेंट्री करते हुए देख रहा था, हमारे पास थोड़ी सी क्लिपिंग आती है, मैच के पहले विकेट के पीछे जाता है वो, मैच के पहले खड़ा रहता है, थोड़ा सी मेडिटेशन करता है, थोड़ा सा अपने आप को विजुलाइज करता है, एक पिक्चर बनाता है दिमाग में कि मुझे कैसे खेलना है, दायां बायां देख लेता है, डायमेंशंस क्या है. बैट्समैन ऐसा करता है कि कहाँ पे छोटा एंड है, कहाँ मुझे मारना चाहिए, फिर अपने आप को इमेजिन करता है. सो दैट्स द प्रोसेस. लोग बोलते हैं ना फॉलो द प्रोसेस, कमेंटेटर्स पूछते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं नो नो वी वांट टू फॉलो द प्रोसेस. सो दीज आर द प्रोसेस. बहुत लोगों को नहीं पता है प्रोसेस. प्रोसेस सुनते सुनते लोगों के कान पक जाते हैं. बट दिस इज व्हाट यू डू, यू स्टैंड, यू विजुअलाइज, यू प्रिपेयर बिफोर दैट एंड यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स यू आर प्लेइंग अगेंस्ट व्हिच बॉलर. जॉस हेजलवुड है तो यू नो अ लॉट ऑफ बैकफुट ड्राइव्स आएगी. भुवनेश्वर कुमार है तो यू नो लॉट ऑफ कवर ड्राइव्स आएगी. राशिद खान है तो आप जानते हो आप स्वीप मार सकते हो. सो ये सारे प्रोसेस आप अपने माइंड में चलाते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग. इज डूइंग हिज प्रोसेस वेरी 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 करेक्टली. सेम गोस फॉर गिल, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज ये जीटी के ओपनर्स अगर इंडिया के ओपनर्स बने और बहुत लंबे और लंबी रेस के घोड़े बन जाए इंडिया के लिए. अभी तो मतलब एक दिन, अभी मैं 2-3 दिन पहले अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि भाई T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे ही हम अग्री नहीं कर पा रहे थे कि कौन ओपन करना चाहिए. आई वाज लाइक यार अभिषेक को अभी तो आप नहीं मतलब वो कर सकते. देन मैं द फ्रेंड जिससे मैं बात कर रहा था, ह्यूज जायसवाल फैन, आई एम आल्सो ह्यूज जायसवाल फैन, बट मैं कह रहा हूँ भाई जायसवाल, अभिषेक, जायसवाल, सैमसन, साई सुदर्शन, गिल, कैसे कैसे आप मतलब करोगे? और अभी प्रियांश आर्या जिस तरीके से कर रहे हैं ताबड़तोड़, मतलब इज नॉट लाइक अभी इज नॉट देयर इन द पिक्चर, बट फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं. तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड हेडेक टू हैव अगर आप मतलब इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हो गए हर पोजीशन में. Yeah, I think India should actually go with left and right combination. अभिषेक शर्मा पहला नाम याद आता. अभिषेक शर्मा जब जिस दिन खेलता है यार वैसा लगता है कि इससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है. फिर लगातार स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स आ जाते हैं, और वो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी इस जनरेशन की. थोड़ी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ द शॉट्स आर अ वेरी हाई रिस्क शॉट्स. जो ज्यादातर हवा में खेलता है वो दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी देता है. और आप अगर साई सुदर्शन का और गिल का खेल देखें, वो कंसिस्टेंट इसलिए रहेंगे कि वो कंसिस्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि वो ग्राउंड में सारा शॉट्स खेलते हैं. ऋतुराज गायकवाड़, गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, दे आर ऑल टेलर मेड फॉर ओडीआई क्रिकेट. सो यहाँ पे सेलेक्टर, आई एम श्योर यही तो सेलेक्टर का रोल है. सो यू लुक कि जो रिस्क लेने से नहीं डरता है T20 क्रिकेट में, वो कौन है? वो अभिषेक शर्मा है.
मे बी अगर आप एक तरफ बहुत हाई रिस्क ऑक्टेन वाला प्लेयर है तो दूसरी तरफ यू टेक समबडी लाइक केएल राहुल इनफैक्ट हु कैन प्ले ऑल द रोल्स। मैं तो एक्चुअली केएल राहुल को देखना चाहता हूँ ओपनिंग स्लॉट में। संजू एंड अभिषेक इफ दे ओपन बोथ आर वेरी हाई रिस्क प्लेयर। अगर दोनों बहुत सारे मैच में अगर दोनों ही फेल हो जाएंगे देन ऑल ऑफ अ सडन नंबर 3 4 5 को वो प्रेशर हो जाएगा। जिस मैच में अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा आई एम श्योर केएल राहुल विल टेक इट डीप। जिस दिन दोनों का लग रहा होगा अब केएल इज समबडी हु नोज एक्सपीरियंस है, वो ईगो में नहीं लेता है, बोलता है ठीक है आप तुम मारो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। सो वी नीड थोड़ा ऐसा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। केकेआर की बात करते हैं सर थोड़ी सी। थोड़ा सा आई वुड से जो पंजाब के अगेंस्ट वो मैच हारे, कॉन्फिडेंस वुड हैव टेकन अ हिट, क्योंकि आप 111 चेस कर रहे हैं और 33 पे आपके 8 विकेट आउट हो जाते हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। मतलब पिच में तो मुझे नहीं लगा था उस दिन था वो, आई थिंक वो क्रम्बल कर गए अंडर प्रेशर और शॉर्ट सिलेक्शन लेट देम डाउन थोड़ा सा उस दिन। अभी जो ये सारा चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट भी हम देख रहे हैं, अजिंक्य रहाणे से भी एक मैच में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा पिचेस को लेके, क्यूरेटर्स को लेके, वहां पे उन्होंने मतलब उसको एड्रेस नहीं किया, लेकिन ही वाज पैसिव अग्रेसिव व्हाइल एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। तो डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कमेंटेटर्स को हम देख रहे हैं कि वो उनके रिलेटेड कोई इशू हो रहा है वहां पे, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें बोल दी हैं पिच को लेके। तो क्या आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस खराब रही है, प्लेयर्स ने स्टेप अप नहीं किया? प्लेयर्स ने तो डेफिनेटली स्टेप अप नहीं किया, बिकॉज नो केकेआर प्लेयर इज इन टॉप 10 ऑफ ऑरेंज कैप रेस। वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में सबसे, मैं एक स्टैट देख रहा था कि केकेआर हैज लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन द 17 to 15 वाला जो फेज है, आई थिंक 30 या 32 विकेट उन्होंने खोया। हाँ, तो वो उन्होंने नहीं वहां पे कैपिटलाइज किया। प्लस दे हैव द सेकंड वर्स्ट रन रेट इन द पावर प्ले आफ्टर सीएसके। तो सुनील नारायण भी वो स्टार्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, या होम एडवांटेज का जिस तरीके से, चलिए आरसीबी अवे मैचेस तो जीत रही है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, होम इज लाइक कि भाई दोनों टीमों के लिए बराबर सी है, बट केकेआर जानी जाती है कि भाई स्पिन को अच्छा वो यूज करते हैं वरुण और सुनील से। बट इस बार आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्योंकि मेरे लिए समझना मुश्किल है, और आप कोलकाता में क्रिकेट को काफी सर करीब से आपने देखा है, तो कैसे देख पा रहे हैं आप इस सिचुएशन? देखिए, यू हैव आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी प्लेयर को इन्होंने रिटेन किया है कोई भी नहीं चला है। रीजन अननोन है। और एक चीज, कितने सारे इंटरनेशनली रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं केकेआर में। आप देखो, क्विंटन डिकॉक has retired from international cricket. Moeen Ali has retired from international cricket. Andre Russell has retired from international cricket. Sunil Narayan, 4 प्लेयर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए। अजिंक्य रहाणे almost, I mean, he plays domestic cricket. हाँ, मतलब वो नहीं है अभी, हाँ अभी कॉन्वर्सेशन में नहीं है। See him in the conversation of India. So that's 5 players. Venkatesh Iyer not in the scheme of things for India. Rinku Singh is there, but batting way too lower down the order for me. Ramandeep is there again, batting way too lower down the order for me. I mean, Ramandeep, Rinku को आप क्रिस गेल समझ लिया है क्या? एंड्रे रसल थोड़ी ना ये लोग कि आके हर मैच में मारे। ठीक है, लास्ट सीजन हो गया, which is very good. They Rinku, what he did last season, he punched above his weight. I mean, you have to accept that he is somebody who is a versatile cricketer, a lot like Tilak Verma. जो रोल तिलक वर्मा को प्ले करने दिया जा रहा है मुंबई इंडियंस में, रिंकू सिंह को दो ना, वो भी करके देगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैट्स देखो ना उसके, यार फर्स्ट क्लास में इतने रन्स बनाया उन्होंने, उसने विजय हजारे में भी इतना रन बनाया, और आईपीएल में आते ही आप उसको फिनिशर का रोल प्ले करना दे रहे हैं। सो these are the things where they have gone wrong. और प्लस ऑब्वियसली पिच तो एक फैक्टर होता ही है। अगर पिच कल के मैच में आप देख लो, इतने आसानी से गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो भी खेल रहा है वो एक ही प्लानिंग है कि 3 विकेट उनको लेना है, सिर्फ 3 विकेट, और वो 3 ही विकेट कोई नहीं ले पा रहा है। गिल साई और बटलर को आउट करना है, और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अगर उनको आउट करने का? थोड़ा टर्निंग और थोड़ा स्लो पिच दे दो। तो ग्राउंड 2 विकेट आ रहे हैं बेचारे, ओवर द विकेट आ रहे हैं, सारा एंगल यूज कर लिया है नारायण और वरुण ने, लेकिन विकेट गिरा ही नहीं, बड़े आराम से उन्होंने खेला। और कैप्टेंसी जब अजिंक्य रहाणे को दी गई थी तभी आई थॉट डीप डाउन माय हार्ट कि दिस इज नॉट ए गुड कॉल। आई मीन, अजिंक्य के साथ मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, इज अ ट्रिमेंडस गाय, इसलिए कभी भी वो हमेशा पैसिव एग्रेसिव ही रहेगा, कभी खुल के आके बोलेगा भी नहीं।
great guy to have in your team, great team man, but I didn't think that was the right call to make him a captain. On the other side, also I don't see anybody else जो जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है. वेंकटेश अय्यर को हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इतने पैसे में उनको लिया गया है तो उनको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और अभी देख के तो लग रहा है कि अच्छा वो उनको नहीं दिया, क्योंकि ही इज ऑल्सो हैविंग दैट प्रेशर एक्चुअली पैसे का नहीं होता यार, यू नो, पैसा तो आपके बैंक बैलेंस में आ चुका है. दैट्स नॉट द प्रेशर एट ऑल. यू आर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल. मैं ये भी समझा दूं लोगों को, बोलते हैं ना एक पैसे का प्रेशर. पैसे का कोई प्रेशर नहीं है. पैसा आ गया है बैंक में, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. प्रेशर है रेपुटेशन का एक्चुअली, कि मुझे इतने पैसे में खरीदा है, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, और आप सोच रहे हो कि मैं करीबन 14 में से 7-8 मैच जिताऊंगा, मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और मुझे इस पे खरे उतरना है, और वहां वो रेपुटेशन का प्रेशर आ जाता है, जो कि यंगस्टर के पास नहीं है. किसी को नहीं पता, कोई रेपुटेशन क्रिएट ही नहीं हुई अभी तक. जब रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगी तब जाके इनको प्रेशर महसूस होगा. तो दैट्स वेयर आई थिंक KKR has collectively actually everywhere they are struggling. और वो पिच वाला फैक्टर कितना देखते हैं आप, क्यूरेटर वाली बातचीत जो है? पिच वाला तो है यार, एक्चुअली मैंने भी तो इसके बारे में ट्वीट की थी, और मैं भी बंगाल से हूँ, और मुझे खुद डर लग रहा है, क्योंकि इसके बाद बंगाल प्रो T20 लीग है, मैं भी वहाँ कमेंट्री करता हूँ, कहीं ये सब देख के मेरे लिए भी गेट नहीं बंद हो जाए. सो इसलिए मैं थोड़ा अभी ये सब में थोड़ा रिफ्रेन कर रहा हूँ. लेकिन जो बात सही है वो है यार, थोड़ा सा पिच अगर हेल्पफुल मिल जाएगी, थोड़ी सी स्लो एंड टर्निंग मिल जाएगी, तो इनको आसानी होगी, क्योंकि ये सब अजिंक्य, रिंकू, रमन, वेंकटेश अय्यर, ये तो सब इंडियन डोमेस्टिक है, ये स्पिन बेहतर खेलते हैं. और वरुण, नरेन, मोइन अली को ने लिया, अगर इनको हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इनकी स्ट्रेंथ भी तो स्लोअर बॉल ही है. अगर वो आप यूज नहीं करेंगे तो कलेक्टिवली द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इन फैक्ट. एक चीज जो मुझे लग रहा है ना KKR के लिए, मिडिल ऑर्डर में ना उनकी स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रही है. मतलब आप देखोगे ना, वो जहां पे कुछ स्पिनर्स आते हैं, जैसे कल राशिद खान, अभी तक ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट दिस सीजन सो फार. कल अगर राशिद भी चल जाता है GT के लिए तो भाई कोई लूप होल ही नहीं है. मतलब इमेजिन देयर बेस्ट स्पिनर बीइंग देयर, मतलब ऐसा एक बॉलर जो कंसिडर कर रहा था ऑपोजिशन अभी तक कि इन पे चांस लिया जा सकता है, बिकॉज एट टाइम्स तो हमने देखा है कि साई किशोर को बॉलिंग नहीं मिलती है, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस. और जो बॉलिंग अटैक इनने असेंबल कर लिया गुजरात टाइटंस ने, जिसमें से तो रबाडा छोड़ के चले गए हैं, वरना तो क्या ही होता. और ईशांत शर्मा स्टेप अप कर गए हैं, इम्पैक्ट सब आते हैं, तो वो अच्छे 3-4 ओवर डाल रहे हैं. तो आई फील वो KKR से आई थिंक दे आर मिसिंग अ ट्रिक देयर. लेट्स सी क्या होता है अभी. मतलब दे विल हैव टू विन मोस्ट ऑफ देयर गेम्स नाउ फ्रॉम हियर ऑन, अगर उन्हें जाना है प्लेऑफ में. RR की बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी. आई थिंक प्रीटी मच द सेम इश्यूज हमें पता है. SRH भी हमने कर ली. KKR CSK हो गया. मुंबई इंडियंस पे 2 मिनट बात कर लेते हैं. मुंबई इंडियंस आई थिंक आर कमिंग बैक इनटू देयर एलिमेंट अभी. वानखेड़े में तो दे आर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग. वो RCB वाला जो मैच था, आई थिंक वो थोड़ा सा उनको मलाल होगा कि काफी क्लोज आके वो हार गए थे. हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग अ ब्लाइंडर वहां पे. बट अदरवाइज आई फील कि एक दो अवे विन, मतलब ये दिस इज अ टिपिकल मुंबई इंडियन स्टार्ट जो हम देख रहे हैं. हाँ, ऑल्सो हाँ, आई मीन वो ठीक टाइम पे पीक करते हैं. पता नहीं वो उनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि वो हो जाता है कि आई डाउट कि ये स्ट्रेटेजी रहेगी, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू पीक मिडिल ओवर्स ऑफ द IPL, राइट. ये उनसे हो ही जाता है, पता नहीं क्यों. सो एंड ऑल्सो रोहित शर्मा स्कोरिंग रन्स एज एन ओपनर has a huge impact, क्योंकि when he does well वो आधे रन वही बना देते हैं. बुमराह coming in obviously, but again I struggle to understand Bumrah not opening the bowling. You know, I know उनके पास बोल्ट है, दीपक चाहर है, who they cannot use in the death overs. But anyway, I mean टीम अच्छी है उनकी, हमेशा ही उनकी टीम अच्छी रहती है. उनके की बैटर्स ऑब्वियसली, बीच में जो मूल स्तंभ है उसका हुआ है सूर्य कुमार यादव. वो नहीं चलेगा तो अचानक से सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ सा लगता है उनके लिए. वो जिस दिन चलते हैं वो बड़े आराम से जीत जाते हैं, और वो पूरी टीम को भी कॉन्फिडेंस देता है. तिलक वर्मा
इज देयर। और आपने अगर इंटरव्यू सुना होगा पोस्ट मैच सूर्य कुमार यादव का, तो वो बोल रहे कि आई बैटेड एट माय फेवरेट पोजीशन व्हिच वाज नंबर 3। हम्म सो ही लाइक्स टू बैट एट नंबर 3, लेकिन जब खुद इंडिया का कैप्टन था तो वो तिलक वर्मा को 3 नंबर में प्रमोट किया और तिलक वर्मा ने जाके 100 जड़ दिया था। लेकिन फिर उसने देखा कि नहीं भाई, ये 100 जड़ देगा तो मेरी जगह जाएगी। फिर वो 3 नंबर आया था। सो आई डोंट नो व्हाई ये गेम्स ये लोग खेलते हैं, बट आई थिंक द राइट पोजीशन फॉर सूर्य कुमार यादव इज नंबर 3। तिलक वर्मा कम्स इन एट नंबर 4। रोहित रिकल्टन बढ़िया है, हार्दिक है उसके बाद, तो सॉर्टेड है इनकी। नमन धीर भी है, सॉर्टेड है और सही टाइम में ये पीक कर रहे हैं, तो हम्म इनके लिए अच्छा है। मुझे लग रहा है अब ये जाके क्वालिफाई करेंगे। मतलब मैं वही मतलब बात कहता हूँ कि जैसे गुजरात टाइटंस ना बहुत एक टैक्टिकल टीम है, लाइक हर प्लेयर का एक रोल डिफाइंड है, दे प्रिपेयर वेरी हम्म, वेल, मैचअप्स में बिलीव करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर बल्लेबाज आ गया तो उसके अगेंस्ट एक हम्म, पर्टिकुलर बॉलर लगा देंगे, स्ट्रेटेजाइज करते हैं। आशीष नेहरा जितने वोकल रहते हैं साइड लाइन से। मुंबई हम्म, इंडियंस में मुझे लगता है जितने मैच विनर्स है ना, कि खुद के दम पे एक बंदा मैच जिता, वो शायद किसी टीम में, मतलब इंडियन कोर तो बेस्ट है ही, उनका रिटेंशन में दिख गया था वो। हाँ, बट जैसे उस दिन रोहित शर्मा जिस तरीके से, मतलब रोहित शर्मा के लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, हम्म, बट अगर मतलब आप रोहित को हटा दें तो सूर्या हैं, बुमराह हैं, तिलक वर्मा हमने बात की, हार्दिक पांड्या खुद इतने बड़े मैच विनर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए इतने समय से, तो बोल्ट है। हर बंदा, हाँ बोल्ट, हर बंदा अपने बल पे मैच जिता सकता है। हाँ, किसी भी 6 में से 2 प्लेयर चल जाएंगे, ये मैच जीत जाएंगे उस दिन। और अभी तो बुमराह रिदम में आ रहे हैं, मतलब अब वो बुमराह भी अब अपने फुल जब उसमें ग्रूव में हम्म, आएंगे तो इट विल बी अ हम्म, डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू प्ले मुंबई, हम्म, स्पेशली प्लेऑफ्स में अगर जाते हैं वो। हम्म, अ, अब बात कर लेते हैं बाकी 4 टीमों की। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है, सब लोग पूछ रहे थे हमारी कम्युनिटी में कि दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स और एलएसजी, विल वी सी अ फर्स्ट टाइम विनर्स दिस टाइम इन आईपीएल? वेल आई होप सो यार, आई होप सो। जैसे पंजाब किंग्स ने शुरू किया था वैसा तो लग रहा था कि अब पंजाब किंग्स ही क्वालिफाई करेगी और जीतेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस अगर वो खुद कुछ गलती नहीं करती है तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। और जो वो क्रेव कर रहे थे ना, जो वो क्रेव कर रहे थे कि राशिद खान भी फॉर्म में आ जाए, वो भी हो गया है। तो आई मीन अगर वो कहीं स्ट्रगल करेगी तो वो लगातार पावर प्ले में 2-3 अगर विकेट गिर जाए तो वहाँ पे उनका खेल खत्म है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो उसी प्लानिंग से ही खेलते हैं। उनको पता है कि ऑक्शन में उन्होंने बैटिंग स्ट्रांग नहीं किया, लेकिन जो है वही लेके चल रहे हैं। पंजाब किंग्स लुकिंग ऑन पेपर तो सॉलिड टीम है। एलएसजी ने सरप्राइज किया थोड़ा। मुझे नहीं लगा था कि 2 फॉरेन ओपनर्स इतना अच्छा करेंगे। मिचेल मार्श ने थोड़ा ऑल सा, ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक है, ओवरसीज प्लेयर नहीं है कोई हाँ बॉलिंग अटैक में। एग्जैक्टली, दिग्वेश राठी से लेके आवेश खान, वो सटीक यॉर्कर मार के जो राजस्थान रॉयल्स का मैच है जितवाया है। और राजस्थान रॉयल्स आर एक्चुअली साउथ अफ्रीका जोकर्स। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन एंड टाइम में दे स्ट्रगल, दे सर चोक। उनका स्क्वाड ही डीप नहीं है, आप 17-18 प्लेयर से कहाँ खेलोगे आईपीएल? आपके हाँ, पास मतलब वो ऑप्शंस ज्यादा नहीं है ना। मैंने तो लास्ट शो में ही बोला था, 5 डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेटर अगर आप ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी। सबको ही इंडिया खेलना है, इन सबको इंडिया खेलना है, जो कि सही बात है। मैं दिस इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये सब एक टीम में नहीं रह सकते, यू नो। जीटी के लिए सबसे अच्छा क्या हो रहा है? कोई लड़ाई करने के लिए प्रेशर। स्पॉट ही नहीं है, दोनों ओपन करते हैं। शुभमन गिल इज वेरी सक्सेसफुल, इज ओडीआई में वो कैप्टन बनने वाला है, वाइस कैप्टन ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम। साई ने भी ओडीआई खेला है, 1-2 शतक लगा दिया, वो कमबैक करेगा। बाकी कोई है ही नहीं कंपटीशन के लिए। राहुल तेवतिया है नीचे, शाहरुख खान है, देयर इज नो कंपटीशन टू। और यहाँ पे सब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। संजू लड़ रहा है यशस्वी से ओपनिंग स्पॉट में, वो रयन परग लड़ रहा है ध्रुव जरल से फिनिशिंग स्पॉट में, नीतीश राणा लड़ रहा है कि मैं कब आऊंगा टीम में। तो ऐसा रहेगा तो फिर इट्स रॉन्ग लेकिन कॉल बाय आप द मैनेजमेंट। 2 मैचेस इन अ रो, 1 ओवर में 9 रन नहीं बन रहे, एलएसजी वाले मैच में 3 ओवर में 25 नहीं बन रहे, जिसमें आपके उस टाइम पे पराग खेल रहे थे, जुरैल खेल रहे थे, हेटमायर, शुभम दुबे, हसरंगा आना बाकी थे। तो ये तो सर थोड़ा, मतलब 2 मैचेस इन अ रो यू कांट डू इट ऑन दिस लेवल। सो मतलब वही है ना यार, अगर आपके पास वो आदत ही नहीं है जीतने की, तो आप ये छोटे छोटे मैच जो जीतना चाहिए वो आप हारोगे। अगर आपके पास आदत रहेगी जीतने की तो आप बड़े, मतलब 3 ओवर में 30 भी बना दोगे कॉन्फिडेंटली। लेकिन सिर्फ हेटमायर, अगर एक ही इंसान पे अगर आप पूरा भरोसा दिखाओगे तो वो भी तो बेचारा सोच अंडर प्रेशर क्रैक करेगा ही ना। हसरंगा से थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो बना दे।
एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक और फॉरेन फिनिशर इनको लेना ही चाहिए था। जॉस बटलर को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। जॉस बटलर तो सेम डे जहां 97 मनाते हैं वहां पे राजस्थान रॉयल्स वो मैच हार जाती है एलएसजी से, मतलब एग्जैक्टली। आयरनी बोलते हैं ना, तो वो हाँ। काफी देखिए वो डिफाइन हो गई उस दिन। हम्म, आरसीबी की बॉलिंग ने सरप्राइज किया है आपको? अगेन एक स्टैट की, बहुत जो 16 से 20 ओवर का जो फेज होता है डेथ ओवर्स का, उसमें आरसीबी की बेस्ट इकोनॉमी रेट है हेजलवुड बहुत यार बहुत। भुवनेश्वर। मैं एक्चुअली फिर से दर्शकों को ये बता दूं, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबको ऐसे लगता है कि क्रिकेट नॉलेज है, सब ज्ञान बांटते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सोशल मीडिया में कि यार कृणाल पांड्या कोई क्रिकेटर नहीं है, ये है न तैन है वो है न। यार कैसा, मैंने हैव यू सीन कृणाल पांड्या's परफॉर्मेंस लास्ट ओवर में? किसके खिलाफ उन्होंने लास्ट ओवर किया था, राइट? 3 विकेट लिया था। आई थिंक मुंबई इंडियंस ही था। एग्जैक्टली, वो भी वानखेड़े हाँ में। हाँ। आई मीन ऐसा लग रहा था कि कृणाल पांड्या को डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा उनकी चर्चा हम नहीं सुनते हैं। इंडिया भी खेल चुका है एक्चुअली कृणाल पांड्या, हम्म। सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ही नोज कि वो फिंगर स्पिनर नहीं है, सो ही बोल्स लाइक दिस। ही बोल्स लाइक, ही डजंट बोल लाइक दिस एट ऑल। सो ही बोल्स लाइक दिस, या ऐसे तेज डालता है, लेफ्ट हैंडर को राउंड द विकेट आ जाता है। मैंने कितने लोग करते हैं, पैर पकड़ लेता है, तेज बाउंसर भी मारता है। उसको पता है कि उसके पास लिमिटेड वो है, वैरायटीज है या लिमिटेड वेपन है, लेकिन उसको पता है कब कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है। सो ही इज डन रियली वेल। सुयश शर्मा इज एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। केकेआर के लिए वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलता था, लेकिन इस साल उसने अच्छा किया है। और भुवनेश्वर कुमार हैज डन वेल। जॉस हेजलवुड ने बहुत अच्छा किया है। पतिदार ने भी अच्छी कप्तानी की है, बैटिंग तो ऑब्वियसली। और विराट कोहली तो अपना भाई, माने वो तो ऑटो पायलट में चलता ही है। ही रन्स ऑन ऑटो पायलट। आई मीन वो होता है ना, फ्लाइट चला रहे हैं लोग ऑटो पायलट, उनको पता है कि वेदर अच्छा है तो यार लेट्स सिट बैक एंड रिलैक्स। 1-2 1-2 4 जैसे थोड़ी सी टर्बुलेंस आती है, विकेट गिरता है, तो अगेन ही वेक्स अप एंड लाइक ओके चलो संभालना है। सो ही इज देयर एंड अच्छा खेल रहे हैं वो एक्चुअली। टीम डेविड का सॉल्ट वो, सॉल्ट एक बहुत इम्प्रेसिव एडिशन रहा उनकी टीम में। हाँ शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन अचानक से अभी 2-3 मैच में वो नहीं चल रहा है। ही इज अ लॉट लाइक गुरबाज एक्चुअली। वो मैंने स्टेप आउट करके मारना, मैंने सर उठा देना, जिस दिन लगेगा लगेगा, जिस दिन नहीं तो नहीं। सो टिम डेविड के वो लास्ट मैच में पंजाब के अगेंस्ट 3 छक्का मारने के बाद उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है हमारे पास वो लास्ट में फिनिशर भी है। हम्म। तो बहुत मतलब सही बैलेंस लग रहा है स्क्वाड में, और यही होती है हाइंडसाइट का जो हमें एडवांटेज मिलता है। फॉर्म की बहुत बात होती है, मतलब प्लेयर तो देखिए सर ये सारे ही अच्छे हैं, तभी खेल रहे हैं इस लेवल पे, तभी इनकी ऑक्शन में सिलेक्शन हुई है, तभी ये पहुंच पाए इस लेवल तक। एग्जैक्टली अब वो हाँ। फॉर्म कौन पकड़ लेता है उस टाइम पे, और कौन सी टीम ज्यादा प्रिपेयर्ड है, उस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सर अब फाइनल सवाल आपसे यही है, मिडवे थ्रू द सीजन काफी हमारे पास सैंपल साइज हो गया है, ये अभी करंट पॉइंट्स टेबल है, 4 टीमें बता दीजिए। भाई एक्चुअली आईपीएल के पहले जो 4 टीमों का मैंने नाम लिया था, वो चारों लग रही है अब क्वालिफाई नहीं करेगी। सो इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क टू प्रेडिक्ट द क्वालिफायर्स ऑफ आईपीएल। मैंने सोचा था कि यार सनराइजर्स आराम से करेगी, सीएसके करेगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मद्देनजर रख के केकेआर करेगी, डिफेंडिंग चैंपियन है। और वो एक और टीम जो नीचे है, राजस्थान रॉयल्स, मुझे लगा था करेगी। चारों ही तो एकदम नीचे। तो अभी जैसा लग रहा है गुजरात टाइटंस को एक्चुअली 16 पॉइंट में टीम क्वालिफाई करती है, यहाँ से उनका नेट रन रेट बहुत बढ़िया है। अगर कुछ बहुत बड़ा डिबैकल नहीं हो जाए उनके साथ, वो क्वालिफाई करेगी करेगी। आरसीबी आई थिंक दे विल क्वालिफाई। पंजाब किंग्स शुड क्वालिफाई। और एक टीम है जो नंबर 6 में है शायद अभी, एमआई, पिकिंग एट द राइट टाइम, दे विल क्वालिफाई। अच्छा, तो दिल्ली कैपिटल्स आप कह रहे हैं कि इसमें से करंट इट्स आइदर हार। बिटवीन आरसीबी के साथ क्या होगा मैं बता दूं। एक्चुअली मुझे लग रहा है हर साल के जैसे लास्ट मैच में वो निर्भर रहेंगे। 17 ओवर में जीतना है तो जाके आप जीतोगे, नेट रन रेट इतना हो जाएगा। और वो ठीक जाके 17.4 या 18वां में जीतेंगे और सबको हार्ट ब्रेक दे देंगे, और फिर से वही नैरेटिव शुरू हो जाएगी, इस साल कप नाम दे वाली है। अरे तो आई 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 फील, देखिए मतलब ऑब्वियसली फैन बेसेस हैं काफी। हाँ। मैं बहुत
मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि आई सपोर्ट सीएसके बिकॉज ऑफ धोनी। मेरी इसके पीछे बैक स्टोरी है, जयपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो धोनी का जो मैं फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैच देखा था मैंने क्रिकेट का स्टेडियम में, उसमें धोनी ने 183 मार दिया था श्रीलंका को। तो मैं तब से धोनी का फैन बना था। बहुत इंप्रेशनेबल एज में मैंने धोनी को वैसी पारी खेलते हुए देख लिया। 2005 में तो उस तरीके की पारियां होती भी नहीं थी, बहुत कम। तो इसलिए मैं सीएसके सपोर्ट करता हूँ, बट मेरा एज सच कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मतलब मूड ही ऑफ हो जाता है या क्या हो जाता है। आई वॉच इट फॉर द इंडियन प्लेयर्स। तो विराट कोहली इफ ही डज नॉट विन आईपीएल ट्रॉफी विल बी बियॉन्ड मी भाई। मतलब ये मुझे एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन बहुत खराब लगेगा, मतलब कि यार विराट कोहली जैसा अकम्पलिश्ड प्लेयर अगर नहीं जीत पा रहे हैं आईपीएल, तो भाई कोई बात नहीं यार, मैं वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव वो तो सर चलिए ठीक है, वो जब खेले आईपीएल तब प्राइम उनका जा चुका था और वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हाँ, वर्ल्ड कप नहीं जीता, हाँ खैर ये भी कह सकते हैं। बट वो तब तक तो हमारी टीम भी मतलब वो डायनेमिक्स यूज के अलग थे। खैर वो डिस्कशन कभी और करेंगे। बट लेट्स सी, दिल्ली कैपिटल्स एक टीम है जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया है अभी तक, और ये भी काफी बैलेंस लग रहे हैं। बट इसमें भी वही है कि स्टार कब पीक कर जाएंगे, मगर वो बहुत इनकंसिस्टेंट रहे। एक मैच में 50 रन दे देते हैं, एक मैच में 5 विकेट ले लेते हैं, एक मैच में यॉर्कर नेल कर देते हैं राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, फिर अगले ही मैच में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उनके 3.2 ओवर में 49 रन पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ फैंस को हमने नाराज किया होगा, बिकॉज टाइम की कमी है दोस्तों। हम हर टीम को कॉम्प्रिहेंसिवली तो कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में, तो माफी चाहेंगे। अगले वीडियो में प्लेऑफ जब आ रहा होगा या जब थोड़ा और लीग स्टेज एडवांस होगी तब उसमें बात करेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत आपने टाइम निकाला, और डिस्कशन करने में मजा आता ही है आपसे। इतनी सारी बातें और करनी है आपसे जनरल क्रिकेट को लेके, किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डन भाई, सी यू, चलो बाय। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।